अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस नंबर है 417, एक शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, मैं सुबह की नमाज से सिर्फ फलां शख्स के बाइस पीछे रह जाता हूँ क्योंकि हमें लंबी नमाज पढ़ाता है। बस मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नसीहत के वक्त उस दिन से ज़्यादा गज़बनाक नहीं देखा। इसके बाद आपने फरमाया, तुम में से कुछ लोग नफरत दिलाने वाले हैं, बस जो शख्स तुम में से लोगों को नमाज पढ़ाए उसे चाहिए वो तखफीफ करे, क्योंकि मुक्तदियों में ज़ईफ़ भी होते हैं, बूढ़े भी और साहिब हाजत भी। ये हम हदीस पहले भी पढ़ चुके हैं। अब दोबारा से यहाँ पे फिर यही हुक्म हो रहा है कि तुम नमाज जो है, हालांकि फजर की नमाज थी, इसमें 60 से 100 आयात पढ़ना मसनून है। पहली रकत में आप 100 आयात पढ़ सकते हैं और दूसरी में 60 तक, या पहली में 60 और दूसरी में 40, यानी पहली रकत आपकी लंबी होगी फजर के फर्जों की और दूसरी छोटी होगी। जब आप अकेले नमाज पढ़ें फिर आप जितनी चाहें तवील करें, क्योंकि आपको अपना पता है मैं इतनी देर खड़ा हो सकता हूँ, आप उतनी लंबी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इमामत करवा रहे हो तो फिर ज़्यादा लंबी नहीं पढ़ाई जाएगी। अलबत्ता रमज़ानुल मुबारक का जो क़याम किया जाता है, क़यामुल लैल उसको कहते हैं, वो नफिल नमाज से, यानी नफिल है वो क़याम, और उसमें हमारे यहाँ ये होता है, वहाँ भी मुक्तदी होते हैं, लेकिन वहाँ सब इसी जहन से आए होते हैं कि मैंने रात का क़याम करना है, और वो देर तक खड़े रहते हैं। वहाँ पे ऐसी बात नहीं है। लेकिन फ़र्ज़ नमाजों में ये है कि उनमें ज़्यादा लंबा ना किया जाए क़याम, क्योंकि इससे पीछे हाजत वाले भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं और मरीज़ भी हो सकते हैं। तो इसलिए दरमियानी नमाज अपनी रखी जाए जमात के साथ, जब आप पढ़ा रहे हो, इमामत करवा रहे हैं।